ओ अब मैं सभी का विनम्रता के साथ आदर करते हुए अपनी मातृभूमि को शत शत नमन करता हूँ। आज का व्याख्यान स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करें। चर्चा से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। इस बात का हमेशा ध्यान रहे। अब स्वास्थ्य का अर्थ जानते हैं। पहले स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? स्व माने अपने में, स्थ माने स्थिर होना। जब हम अपने में स्थिर होंगे तब ही हम अपना सारा कार्य सही से कर पाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य का होना जरूरी है। अब किसी से पूछो कि हमें जिंदगी रूपी सफ़र चलने के लिए प्रथम में क्या चाहिए, तो कोई रुपया पैसा बता देता है, तो कोई बोलता ही नहीं है। इसका मतलब उनका निशाना सटीक नहीं है। सटीक निशाना यही है कि हम जब स्वस्थ होंगे तब ही हम अपना सारा कार्य सही से कर पाएंगे। अब स्वास्थ्य के अर्थ के बाद अब हम ये जानेंगे कि स्वास्थ्य को हम कितने भागों में बांटते हैं। ये हमारी समझ है। हम स्वास्थ्य को 4 भागों में बांट लेते हैं। नंबर 1 बहुत उत्तम स्वास्थ्य है। नंबर 2 उत्तम स्वास्थ्य है। नंबर 3 मध्य स्वास्थ्य है। नंबर 4 निम्न स्वास्थ्य है। अब चारों स्वास्थ्यों को अब हम यह जानेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं। नंबर 1 बहुत उत्तम स्वास्थ्य है, ऋषि मुनि महात्माओं और ऋषियों के पास पाया जाता है। और उत्तम स्वास्थ्य स्त्री पुरुष इनमें पाया जाता है। अच्छा, इसका समय सीमा क्या है? समय सीमा ये है कि जन्म से लेकर 20 साल तक, 20 साल के बाद ही स्वास्थ्य, हाँ 20 साल के बाद ही युवा अवस्था शुरू होती है। और यह युवा अवस्था 50 तक रहती है और 50 के बाद 75 तक मध्य रहता है और 75 से 100 तक निम्न रहता है। हर प्रत्येक मनुष्य का जीने का समय इतना होना जरूरी है। अगर इतना समय नहीं है तो वो अपनी भलाई के कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रस्त जीवन में समय ज़्यादा चाहिए। तो लगभग हमने चारों श्रेणियों की कुछ व्याख्या कर दी है। अब इस व्याख्या के साथ हम एक चीज़ और जोड़ लेते हैं। नंबर 1 बहुत उत्तम स्वास्थ्य में ब्लड की या रक्त की मात्रा 17 से 18 होती है और मध्य में 18 और 11 के बीच में होनी चाहिए, वो कहलाती है मध्य सीमा। और निम्न सीमा 11 यूनिट है। अब 11 यूनिट से अगर नीचे ब्लड हो जाता है तो उसमें फिर बीमारियां या स्वास्थ्य होना जल्दी संभव नहीं है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्यों स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं। अच्छा, अब स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें 4 बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1 आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और संयम। ये हो गए आपके 4 पॉइंट। 4 पॉइंट हो गए। अब इन चारों पॉइंटों को साधारण समझ लेते हैं है कि ये क्या है। नंबर 1 आ गया आहार। आहार मीन्स भोजन या ऊर्जा का स्रोत। अब भोजन कितने प्रकार का है? भोजन हमारी नज़र से 5 प्रकार में है: राजसी, तामसी, सात्विकी, कच्चा आहार तथा फलाहार। अब इन आहारों को जान लेते हैं कि ये आहार किन खाद्य वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। नंबर 1 राजसी भोजन। राजसी भोजन 400 से लेकर 1000 रुपये के अंतर्गत जितनी भी खाद्य सामग्रियां हैं वो राजसी भोजन के अंतर्गत आती हैं, जैसे घी, दूध, पिस्ता, बादाम। राजसी भोजन का मतलब है राजाओं जैसा भोजन करना। अब ये हो गया राजसी भोजन। अब आते हैं तामसी भोजन।
तामसी भोजन में मीट मछली अंडा इत्यादि, ये है तामसी भोजन। अब इन दोनों के गुण जान लेते हैं कि इनके गुण या लक्षण क्या है। इन दोनों भोजनों में जोश ज़्यादा और होश कम होता है। इसमें जोश ज़्यादा रहता है, इसलिए इंसान कभी कभी भूल भटक अपने कार्यों को बिना सोचे समझे ही अंजाम दे देता है, जिसका उसे कभी कभी भारी परिणाम भी भोगना पड़ता है। तो राजसी और तामसी भोजन के ये गुण मिलते जुलते हैं। अच्छा, अब जानते हैं हम सात्विकी भोजन। सात्विकी भोजन में आता है साग सब्जी दाल रोटी इत्यादि। अच्छा, इसके गुण क्या हैं? इसके गुण शांत हैं और इसमें होश ज़्यादा होता है और जोश की मात्रा उससे अधिक कम रहती है। यह है सात्विकी भोजन। अब आते हैं फलाहार। फलाहार का मतलब है फलों के द्वारा अपना जीवन यापन करना, ये हो गया फलाहार। अब जानते हैं कच्चा आहार। कच्चा आहार मतलब ऋतुओं के अनुसार जो सब्जियां हम कच्ची खा सकते हैं वो कच्चा आहार है। लेकिन कच्चा आहार जिंदगी भर में मुझे एक ही इंसान दिखाई दिया और बाकी कच्चा आहारी कम मिलते हैं। अब कच्चा आहार, फलाहार और सात्विकी आहार, ये सब बिल्कुल ईश्वर उपासना के लिए बेस्ट है। अब सात्विकी भोजन पर एक टिप्पणी और जान लेते हैं। यदि सात्विकी भोजन में नमक मिर्च की मात्रा ज़्यादा या लहसुन प्याज मिला देने से अर्धतामसी बन जाता है, जबकि अर्धतामसी भोजन मैं भी करता हूँ। तो अब आप भोजनों के आधार से जो चाहिए वो भोजन आप करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हो गया भोजन, अब हो गया आहार। अब चलते हैं निद्रा की ओर। निद्रा का अर्थ है अभाव, जागृत की अभाव वृत्ति निद्रा कहलाती है। अब निद्रा कितने प्रकार की है? निद्रा है दो प्रकार की, अर्ध निद्रा और पूर्ण निद्रा। अब पूर्ण निद्रा और अर्ध निद्रा के गुण जान लेते हैं। हाँ, अर्ध निद्रा कैसी होती है ये मैं आपको बताऊंगा, और पूर्ण निद्रा कैसी होती है ये भी बताना पड़ेगा। अर्ध निद्रा में इंसान को आसपास की सभी आहटें सुनाई देती रहती हैं, वो होती है अर्ध निद्रा। अब पूर्ण निद्रा में क्या होता है? पूर्ण निद्रा जब कहने मतलब इंसान को आती है तो उसे आसपास की आहटें वगैरह कुछ नहीं दिखाई देती हैं, वो अपने में मस्त सोता रहता है। अच्छा, अब बल्कि सबसे बेस्ट निद्रा वो कहलाती है जिस निद्रा में स्वप्न नहीं आने चाहिए, वो है एकदम बेस्ट निद्रा। अच्छा, अब इसके गुण जान लेते हैं। गुण, अर्ध निद्रा में हमें शरीर के लिए आधी ही ऊर्जा प्राप्त होती है, और पूर्ण निद्रा और जिसे घोर निद्रा कहते हैं, उस निद्रा में हमें पूरी ऊर्जा अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिलती है। इसलिए हम सबको पूर्ण निद्रा में ही सोना चाहिए। अब हो गई ये निद्रा, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अब जानते हैं ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में आचरण करना, मतलब अपने शरीर में अपनी ऊर्जा को समाये रखना, यह है ब्रह्मचर्य। अब आता है संयम। संयम मीन्स शांत रहना। अब शांत रहने से क्या होता है कि हम अपने सारी कार्य सोच समझ और अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए हमें शांति चाहिए। तथा दूसरी है कि हमारे शरीर को दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए शांति का होना अत्यंत जरूरी है। अब सभी लोग कह देते हैं कि शांति बनाए रखें, कृपया शांत रहें, लेकिन ये शांति बनती कैसे है? नंबर 1, आपको शांत भोजन करना पड़ेगा, वो सात्विक भोजन। दूसरा उपाय ये है कि अब हम यह जानेंगे कि हम शांत रहने के लिए किन किन बिंदुओं पर ध्यान दें। तो वो बिंदु हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति।
ईश्वर क्या है? सबका निर्माता और वह चालक है। और जीव क्या है? जीव का यहाँ कर्म करने वाला बस कहा गया है। अब रही प्रकृति, प्रकृति हमारा साधन है, जिसके साधन से हम अपनी अच्छाई की ओर बढ़ते हैं। तो बस हो गया फिर भाई। अगर यदि अशांति कहाँ मिलती है? अशांति वहीं मिलती है जहाँ इंसान अपने सुख साधन और कहने मतलब भौतिक साधनों को दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है, वहीं पर अशांति आती है। अच्छा, तो हमने लगभग आपको स्वास्थ्य के बारे में कुछ प्रकाश डाल दिया है। अच्छा, अब एक बार फिर मैं आप सभी को विनम्रता के साथ आदर करते हुए एक बार अब मैं फिर कहूँगा कि इसके संक्षेप में कुछ विषय और बचा है, वो हम आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। और फिर एक बार सभी का विनम्रता के साथ आदर करते हुए और अपने ऋषियों के सम्राट महर्षि दयानंद जी को शत शत नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम तत्सत।